हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल उल्टा पुल्टा फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी मंगेतर मिस डिंपल चीमा के जीवन के अनसुने फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे जांबाज योद्धा की जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए और भारत के तिरंगे को फहराकर वीर गति प्राप्त की। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी बहादुरी के लिए आज भी भारतीय सेना में शेरशाह के नाम से जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर वो सेना में कैसे आए और कैसे भारत के दुश्मनों के लिए एक काल बनकर उभरे। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा और माता का नाम कमल कांता बत्रा है। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा जुड़वा भाई थे। कैप्टन विक्रम बत्रा का बचपन का नाम लव था और इनके जुड़वा भाई विशाल का बचपन का नाम कुश था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पालमपुर में ही की। कैप्टन विक्रम बत्रा बचपन से ही आर्मी की यूनिफॉर्म और अनुशासन से बेहद प्रभावित थे। इसी वजह से उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी भी ज्वाइन की और बेस्ट एनसीसी कैडेट बने। कैप्टन बत्रा को उसी साल गणतंत्र दिवस की परेड के लिए भी चुना गया। चंडीगढ़ से बीएससी करने के दौरान ही उन्होंने मर्चेंट नेवी में अप्लाई किया और सेलेक्ट हो गए। उनकी नियुक्ति पोलैंड के लिए हुई थी और सैलरी लाखों में थी, लेकिन अचानक उनका मन बदल गया और उन्होंने अपनी मां को बताया कि उन्हें मर्चेंट नेवी में नहीं जाना, वो इंडियन आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। उनके इस फैसले से उनके घरवाले काफी अचंभित थे, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा अपने फैसले को लेकर अडिग थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही उन्होंने सीडीएस की तैयारी शुरू कर दी। सीडीएस की तैयारी के साथ ही उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन लिया और यहाँ उनकी मुलाकात उनकी ही क्लास में पढ़ने वाली मिस डिंपल चीमा से हुई। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा पॉज लेकर आपको बताना चाहूंगा कि मिस डिंपल चीमा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और बाकी सैनिकों की पत्नियां भी किस तरह अपना योगदान देती हैं, ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब वापस वीडियो पर आते हैं। तो मिस डिंपल चीमा से मुलाकात के बाद दोनों दोस्त बन गए और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ये बात दोनों के घर वालों को भी पता चल गई और वे लोग इनकी शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही सन 1996 में कैप्टन विक्रम बत्रा का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया और उन्हें ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाना पड़ा। उनकी ट्रेनिंग 6 दिसंबर 1997 को पूरी हुई और उन्हें जम्मू कश्मीर के सोपोर नामक जगह पर पोस्टिंग मिली। दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है कि आखिर कैसे एक नौजवान परमवीर बना। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा की पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में हुई थी। मई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने कई जगहों पर विजय प्राप्त करके हिंदुस्तानी तिरंगा फहराया। उनकी जांबाजी और वीरता को देखकर उन्हें .5140 नाम की चोटी को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से मुक्त कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोस्तों, .5140 श्रीनगर लेह राजमार्ग के ऊपर चोटी पर स्थित है और इस पर कब्जा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा को चैलेंज पसंद था। कैप्टन बत्रा और उनके साथियों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और .5140 पर तिरंगा फहराया। इस विजय के बाद अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा, ये दिल मांगे मोर। बस तभी से ये लाइन सैनिकों के जोश और जुनून की ध्वजवाहक बन गई। पूरे कारगिल युद्ध में ये नारा छा गया। पाकिस्तानी सेना में भी कैप्टन विक्रम बत्रा के चर्चे होने लगे थे और पाकिस्तानी सेना की तरफ से ही कैप्टन विक्रम बत्रा को शेरशाह नाम दिया गया। इसके बाद कैप्टन बत्रा को 7 जुलाई 1999 को .4875 पर कब्जे की जिम्मेदारी दी गई। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कैप्टन बत्रा और लेफ्टिनेंट अनुज नैयर ने बाकी साथियों के साथ मिलकर .4875 की तरफ कूच किया। जब सभी सैनिक ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तो अचानक पाकिस्तानी सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपने सभी साथियों को डेंजर जोन में देखकर कैप्टन विक्रम बत्रा चीते जैसी फुर्ती से पाकिस्तानी सैनिकों पर टूट पड़े और सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में लेफ्टिनेंट अनुज नैयर बुरी तरह घायल हो चुके थे, तो कैप्टन विक्रम बत्रा उन्हें पीठ पर लाद कर सुरक्षित जगह ले जाने लगे। तभी एक छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिक ने गोलीबारी शुरू कर दी और उसकी गोली कैप्टन बत्रा के सीने में लगी। गोली लगने के बावजूद कैप्टन बत्रा ने पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया और .4875 पर तिरंगा लहराने के बाद अंतिम सांस ली। शहीद होने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा के अंतिम शब्द थे, जय माता दी। दोस्तों, कारगिल लड़ाई शुरू होने पर कैप्टन बत्रा के एक दोस्त ने उनसे कहा था, विक्रम लड़ाई शुरू हो गई है, तुम अपना ख्याल रखना। तब कैप्टन बत्रा ने अपने दोस्त से कहा, डोंट वरी, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। कैप्टन बत्रा ने अपने दोनों वादों को निभाया। उन्होंने तिरंगे को लहराया भी और उसमें लिपट कर भी आए। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए 15 अगस्त 1999 को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये थी परमवीर परम बलिदानी जाबाज योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा की वीर गाथा। इसी वीर गाथा के बीच में त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति मिस डिंपल चीमा भी आती हैं। कैप्टन बत्रा से इनकी शादी होने से पहले ही वो शहीद हो गए थे और उनके शहीद होने के बाद मिस डिंपल चीमा ने आजीवन शादी न करने जैसी भीष्म प्रतिज्ञा ली।
वो कैप्टन बत्रा की शहादत के 23 साल बाद भी उनकी विधवा के रूप में जीवन व्यतीत कर रही हैं। दोस्तों, किसी भी सैनिक के देश प्रेम और उसकी कर्तव्य निष्ठा में उसकी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। उनका त्याग, उनका समर्पण अप्रतिम है। एक सैनिक की पत्नी होने पर गर्व करने के पीछे उनके हजारों त्याग छिपे होते हैं, जो सिर्फ वो ही महसूस कर सकती हैं। आइए अब आपको कैप्टन विक्रम बत्रा का एक इंटरव्यू क्लिप दिखाते हैं। Yes, we would have stopped at any point of time. We knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal, Oye Aaya, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chap on our radio sets. And one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that they gave us a challenge, and my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us. तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नए टॉपिक पर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू।